वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमारी थ्योरेटिकल सेक्शन पार्टनरशिप फंडामेंटल वाज कंप्लीटेड। अब हम शुरू कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस। तो इसी सिलसिले में शुरू कर रहे हैं हम अपने टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस 2024-25। लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पार्टनरशिप रिलेटेड टू द पार्टनरशिप डीड। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या फॉलो करेंगे? स्टेट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर पार्टनरशिप डीड है तो डीड में जो भी नियम दिया गया हम उसको फॉलो करेंगे, और अगर डीड नहीं है तो वी विल फॉलो द रूल्स विच इज गिवन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पहला क्वेश्चन में द फर्स्ट पॉइंट इज सैलरी ऑफ पार्टनर। क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, सैलरी इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर ने कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया या फर्म में इन्वेस्ट किया तो बदले में उनको क्या इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, द इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर यहाँ पर क्या हुआ, पार्टनर ने फर्म को क्या किया है? लोन दिया है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन दैट केस पार्टनर विल गेट अ 6% पर एनम, 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड है तो डीड में जितना मेंशन है उसको पूरा उतना मिल जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या फिर एब्सेंस है या नहीं है, तो इन दैट केस ही विल गेट 6% पर एनम। द फोर्थ इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा? सिंपल सी बात है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। तो प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इक्वली। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। अगर पार्टनर ने कोई अमाउंट विड्रॉ किया तो बदले में क्या करेगा? इंटरेस्ट पार्टनर फर्म को देना पड़ेगा? नहीं देंगे, बिल्कुल। यहाँ पर जो है अगर एब्सेंस पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट विल बी नॉट चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर, यहाँ पर क्या हुआ? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, बदले में पार्टनर क्या फर्म को इंटरेस्ट देगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट विल बी नॉट चार्ज। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? 3 पार्टनर हैं, महेश, रमेश एंड द सुरेश आर पार्टनर इन द फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। भाई उनके पास पार्टनरशिप डीड क्या है? नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिरी में, द बिजनेस फेस द फॉलोइंग इश्यूज। कुछ प्रॉब्लम उनके साथ आ गया है, तो वी विल रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहला पॉइंट क्या बोलता है? महेश वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो महेश का क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, महेश वांट दैट पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी प्रकार का पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। तो रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म। यहाँ पर क्या हुआ? फर्म ने पार्टनर को क्या किया है? लोन दिया है। बदले में पार्टनर क्या इंटरेस्ट पे करेगा? बिल्कुल भी नहीं। सुरेश विल नॉट पे द इंटरेस्ट इन एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट। यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी प्रकार का सुरेश इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। महेश एंड रमेश हैव कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल। इन्होंने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। अब वो चाहते हैं कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में कंट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है कैपिटल के रेशियो में कंट्रीब्यूट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस है, तो क्या होगा मेरे भाई? प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट या लॉस किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल था। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजेस बिटवीन द पी, क्यू एंड आर। हमारे पास 3 पार्टनर है, स्टेट हु इज करेक्ट। कौन यहाँ पर करेक्ट है? P used 50,000 belonging to the firm earned a profit of 5,000। P एक पार्टनर है, उसने फर्म का एसेट्स 50,000 यूज किया और उससे एक प्रॉफिट जनरेट किया 5,000। Q एंड R want the amount to be given to the firm। फर्म को वापस करना है, बिल्कुल करेंगे। तो P must pay। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा? P को जो है फर्म का यूज किया हुआ 50,000 प्लस
जो उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया उस 50,000 को यूज करके वो दोनों ही फर्म को वापस करना है, लौटाना, तो उसको टोटल अमाउंट लौटाना है वो है 55,000। पॉइंट नंबर 2, क्यू यूज्ड, क्यू एक और पार्टनर है, उसने 10,000 रुपये बिलोंगिंग टू द फर्म यूज किया और उसने लॉस इनकर किया। ही वॉन्ट्स दैट द फर्म बियर द लॉसेस, लॉस बिल्कुल फर्म बियर नहीं करेगा। हाँ, उसने जो फर्म से 10,000 रुपीज़ लिया है या यूज़ किया है उस केवल वो 10,000 को वापस करेगा, लॉस उसको पर्सनल है, ही हैव टू बियर द लॉस पर्सनली। तो आंसर क्या होगा, क्यू मस्ट पे 10,000 टू द फर्म, क्यू जो है फर्म को 10,000 रुपीज़ पेमेंट कर देगा, लॉस वो खुद बियर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नंबर 3, P and Q want to purchase goods from Star Limited but R do not agree। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि मेजॉरिटी विल विन, यहाँ पर जिसका मेजॉरिटी रहेगा वो विन करेगा। तो सी का आंसर क्या रहेगा, गुड्स मे बी ब्रॉड, बिल्कुल स्टार लिमिटेड से गुड्स को परचेज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, Q and R want to admit W एज अ पार्टनर, Q डज नॉट एग्री, यहाँ पर जो है भैया सबके सबको सहमत होना जरूरी है, तो इन दिस केस W कैनॉट बी एडमिटेड, W को यहाँ पर एडमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, W यहाँ पर एडमिट नहीं हो सकता जब तक कि सारे के सारे एग्री ना हो जाए या फिर पार्टनरशिप डीड में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन ना हो। नेक्स्ट आता है थर्ड, आर गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख रुपीज टू द फर्म, आर ने फर्म को लोन दिया एंड डिमांड 10% इंटरेस्ट उनको मिलना चाहिए, बट पी एंड क्यू डू नॉट एग्री टू द इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक, आर को इंटरेस्ट मिलेगा तो सही लेकिन वो 10% नहीं मिलेगा, 10% नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। So this is the end of the question number 3. We are moving to the question number 4. चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। द फोर्थ क्वेश्चन, 3 पार्टनर है, कौन कौन भाई, वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड उनके पास नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल फॉलो होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वरुण इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख, वरुण ने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा यानी कि इसको कह सकते हैं हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कब किया है मेरे भाई, वो क्या है 1 अक्टूबर 2023। वेयर एज शिवम टुक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2023, दूसरा पार्टनर ने फर्म से लोन लिया 50,000 2023। डिस्प्यूट अराइजेस एज फॉलोज, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम है और उसको सोल्यूशन किस किस प्रकार से करना है, लेट अस सी एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, वरुण डिमांडेड इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन 5 लाख बीइंग एक्स्ट्रा कैपिटल, भैया वरुण बोलता है कि भैया उसको 10% इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, पार्टनरशिप डीड नहीं है, हमने यहाँ पर पहले ही देख लिया। तो आंसर क्या रहेगा, इंटरेस्ट विल बी नॉट पेड ऑन द एक्स्ट्रा कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई भी मेंशन या पार्टनरशिप डीड नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। सेकेंड पॉइंट, Tarun desired that his son Deep should be admitted as a partner and he will given the half of his share, बिल्कुल भी नहीं, दीप जो है एडमिट नहीं हो सकता, क्यों, जब तक कि सारे के सारे पार्टनर एग्री ना हो जाए या फिर पार्टनरशिप डीड में इसके रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन ना हो। तो आंसर विल बी दीप कैन नॉट बी एडमिटेड, दीप जो है पार्टनरशिप में एडमिट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 3, वरुण एंड तरुण are of a view that Shivam should be charged interest on loan from the firm at a lending rate of the bank which is 12% per annum। नहीं मेरे भाई, no interest will be charged, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो इन दैट केस यहाँ पर इंटरेस्ट का कोई मेंशन ही नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं है, तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता बिल्कुल करते, नहीं है छोड़ देंगे। Third point, Tarun has withdrawn 50,000 from the firm for his personal use. Varun and Shivam are of view that Tarun should be charged interest 10% per annum। बिल्कुल भी नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाएगा फ्रॉम द पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता बिल्कुल करते, नहीं है छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं।
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे पास दो पार्टनर है, कौन कौन भाई, हर्षद एंड धीमन आर इन अ पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2023। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली एज अ कैपिटल, इन्होंने 4 लाख और 1 लाख कैपिटल लगाया है, वेरी गुड। इन एडिशन हर्षद हैज गिवन लोन ऑफ 1 लाख, हर्षद ने 1 लाख रुपए का लोन दिया, किसको दिया, फर्म को दिया, कब दिया, 1 अक्टूबर 2023। ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस Harshad could not participate in a business activities from 1st August 2023 to 30th September 2023, मतलब इसने 2 महीना जो है यहाँ पर बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भाई बीमार था, नहीं कर पाया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 was 1,80,000, 1,80,000 was the profit। डिस्प्यूट अराइजेस किसके बीच में, हर्षद और धीमन के बीच में प्रॉब्लम अराइजेस हुआ। क्या क्या हुआ, लेट अस सी। हर्षद क्लेम, हर्षद क्या क्लेम करता है, ही शुड गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड द लोन। भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या रहेगा इसका आंसर में, द सॉल्यूशन विल बी, हर्षद के क्लेम, हर्षद विल बी नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पर इंटरेस्ट इसको नहीं मिलेगा, बट ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द लोन। यहाँ पर जो लोन है, ये जो लोन है इस पर उसको 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पहला वाला क्लेम नहीं, उसका रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला क्लेम इंटरेस्ट ऑन लोन पर उसको 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर 10% नहीं मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। नहीं मेरे भाई, एज पर, तो यहाँ पर क्या बोलता है, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो यहाँ पर कैपिटल का रेशो, ये जो डिमांड इसकी पूरी नहीं होगी हर्षद की। अब देखते हैं धीमन भाई साहब की क्या डिमांड है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। पहला पॉइंट बिल्कुल सही, प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो इक्वली रहेगा। तो धीमन की जो फर्स्ट क्लेम है, his claim is right that profit should be shared equally, बिल्कुल फर्स्ट क्लेम राइट है। अब आते हैं क्लेम नंबर 2, he should be allowed 2,000 per month as a remuneration for the period he managed the business in the absence of हर्षद। भाई साहब यहाँ पर 2 महीना बीमार था, बदले में दूसरे पार्टनर ने यहाँ पर बिजनेस की पूरी देखभाल किया। अब कहते हैं कि भाई हमको उसका कुछ अमाउंट पे करना चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सीधी सी बात है उसकी क्लेम रिजेक्ट। नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड टू द धीमन, धीमन को किसी प्रकार की रेम्यूनरेशन पे नहीं की जाएगी इन एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड। द लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। अच्छा, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नॉट अलाउड। भैया यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये वाला पोर्शन ये तो अलाउ नहीं होगा, लेकिन लोन पर जो है 6% पर एनम यहाँ पर अलाउ किया जा सकता है। सो दिस इज द क्लेम, दिस इज द थिंग्स। ओके, अच्छा, इन एडिशन हर्षद ने लोन दिया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद जो है यहाँ पर ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल बना देते हैं। लेट अस सी, तो यहाँ पर लेट अस मेक द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर प्रॉफिट, सबसे पहले हमको प्रॉफिट देखना है कि प्रायर टू द ईयर क्या रहेगा। 2024 में प्रॉफिट हुआ है 1,80,000, तो यहाँ पर ये 1,80,000 पूरा प्रॉफिट नहीं है, इसको हमको ट्रीटमेंट करना है। तो बाय नेट प्रॉफिट में हम यहाँ पर प्रॉफिट कितना लगा देते हैं, द प्रॉफिट इज 1,80,000, 1,80,000 रुपये की यहाँ पर है प्रॉफिट। इससे हमको माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि 6% पर एनम मिलेगा। कहाँ पर दिया गया है, कितना लोन दिया गया उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो उन लोन का अमाउंट है, इन एडिशन टू द हर्षद गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म, फर्म को 1 लाख दिया। कब दिया, 1 अक्टूबर 2023। कितने महीने का उनको इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा मेरे भाई 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर वी विल कैलकुलेट इट। क्या कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू अमाउंट कितना है भाई, वो है 1 लाख, 1 लाख रुपए अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, 6 मंथ,
कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए, 6/12। सो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3000 रुपीज़ उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो इस जगह पर इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे, यहाँ पर 3000 माइनस करने के बाद जो असल में नेट प्रॉफिट आएगा 1,77,000, दिस विल बी द नेट प्रॉफिट ओवर हियर। अब इसके बाद और कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच में, हर्षद और धीमन के बीच में। तो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 1,77,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू पार्टनर हर्षद एंड धीमन। पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली 1:1। तो हर्षद को मिलेगा द अमाउंट इज 88,000, सॉरी, तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, द अमाउंट विल बी 88,500। 88,500 इसको मिल जाएगा, 88,500 दूसरे को मिल जाएगा। तो टोटल हो गया 1,77,000 यहाँ पर हो गया, 1,77,000 यहाँ पर हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। तो ये थी हमारे सीरीज की फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो कि बेस्ड था पार्टनरशिप डीड के ऊपर। सो अगेन हम इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन की ओर टारगेट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।